ओम शांति। सभी एक हाथ से बहन का स्वागत कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत सालों के बाद लॉस एंजलस परिवार से मिलना हो रहा है। और पता नहीं, मेरे को लगता है 20 साल से ऊपर ही हो गया जब मैं लॉस एंजलस में करीबन 25 आई। साल मुझे हो गए होंगे। 25 हाँ, साल हो गए। हाँ, 20 साल मेरे को यहाँ हुए, तो यहाँ मैं थी तब नहीं आए थे, तो 25 साल ऊपर हो गए। यहाँ सैन फ्रांसिस्को से फिर आप यहाँ आए थे। जरूर। अरे गीता बहन से तो हमारा बहुत ही पुराना नाता है। और गीता बहन, मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हर एक के प्रति गीता बहन का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रहता है। और हर एक को हमारी गीता बहन बहुत अच्छी रूहानी पालना जो है वो सबको देती ही रहती है। और वैसे मैं कहेंगी कि गीता बहन का हमारी अति लाडली दादी गुलजार दादी से बहुत प्यार है, और इसलिए उसका मुंबई में आना जाना रहता ही है। और मैं तो कहेंगी गीता बहन के पास हमारे बाप दादा की और दादियों की बहुत बहुत दुआएं उनके पास है। अभी देखो, आज हम वेबिनार से या जूम से आपस में मिलते रहते हैं, तो समय अनुसार अभी बाबा की मैं कहेंगी कि ये बेहद सेवाएं जो है वो शुरू हो गई है। बाबा बोलते थे विहंग मार्ग की सेवा करो, तो प्रैक्टिकली हम अभी देख रही हूँ कि कैसे बाबा ने जो हम बच्चों को पाठ पढ़ाया था कि एक बार दादी यहाँ थी, दादी ने कहा जो होगा वो अचानक होगा। मुझे दादी के ये शब्द बरोबर याद है। और अव्यक्त बाप दादा ने भी हमें कई समय से ये इशारा दिया था कि बच्चे एवर रेडी रहना है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो देखो आप 19 हम देखेंगे 16 17 की जब ये सारी मुरलियां हम सुनते हैं, तो मैं आपको कहेंगी कि बाबा ने हमें उसमें यही कहा है कि दुआएं दो, दुआएं लो। अपना पुण्य का खाता जो है वो हमें अपना जमा करना है। तो देखो आप सब बाबा के दिल में समाये हुए हो, और बाबा भी आपके दिल में समाया हुआ है। दूर होते हुए भी आप बहुत बहुत नजदीक हो यज्ञ के। तो मैं आपको यही कहेंगी कि अभी बाबा ने हमें जो इशारा दिया है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन हमें करना है। जब मेरे को तेरे में हम परिवर्तन करते हैं तो हम बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। देखो अभी हमको पता है पूरे विश्व में महामारी, कोरोना महामारी का समय चल रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कभी कभी आप सब बैठे हो सामने, आप सब भी देखो कि आप सदा बेफिक्र बादशाह रहते हो, या कभी कभी क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं हो रहा है। जब हमने सब कुछ अपना जो मेरा सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, तो बाबा को सौंपने से बाबा हमेशा हमें कहा है कि मैं बांधा हुआ हूं, तो हमें बाबा जो है वो जरूर जरूर मदद करता है।
तो आप लोग देखिए, अमृत वेले से लेकर सारे दिन में हम बेफिकर बादशाह बन कार्य करते हैं कि अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से टेंशन तो नहीं होता है कि मैं, होता है कि नहीं होता है? सब टेंशन फ्री हो, बेफिकर बादशाह हो। हमारी प्रकाश मणि दादी जो थी, उनको कभी कभी जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे, दादी आप इतना बड़ा यहाँ संभाल रही हो, इतने हजारों सेंटर संभाल रही हो, इतनी बहनों को संभाल रही हो, तो क्या दादी आपको कभी फिकर, टेंशन नहीं होता है? तो दादी एक ही जवाब देती थी कि मैं हमेशा कभी भी ये नहीं समझती हूँ कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, नहीं। हमेशा दादी ने यही सोचा, करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा एक निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो जब हम करण करावनहार बाबा को समझते हैं तो कभी भी हमें टेंशन जो है वो नहीं होता। हमारी प्रकाश मणि दादी, हमको याद है जब पार्ला में भी आती थी तो यही बोलेगी, दादी का ये विचार है, अपने को न्यूट्रल रखती, दादी का ये कहना है, दादी ये सोचती है। तो हमेशा हमने देखा कि दादी ने अपने आप को एक निमित्त आत्मा समझकर ही चलाया। एक बार दादी हॉस्पिटल में 5 मास यहाँ रही, तो मैं दादी को, उनकी एक ज्वेल ऑफ लाइट बुक है, तो मैं दादी को ये दिखाने लगी कि अरे दादी देखो, आपने इतने हजारों सेंटर खोले, ओम शांति भवन बनाया, शांतिवन इतना बड़ा बनाया, ज्ञान सरोवर किया, आप मंडेला से मिले, आप मदर टेरेसा से मिले, करके दादी को मैं एक एक चित्र बताती गई। जब किताब पूरी हो गई, मैंने बंद किया, तो दादी ने मेरे को हाथ ऐसे ऊपर किया, अंगूठा। इसका भाव दादी का ये था कि ये सब मैंने नहीं किया, ये करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ और बाबा ने मेरे से करवाया। तो देखो, हमेशा बाबा हमें कहता है कि हमेशा हमें जो भी परिस्थिति आती है, हमें अपने को बेफिकर बादशाह होके रहना है। देखो, ये जो समय चल रहा है, वो समय में हम यहाँ भी चारों बाजू देख रहे हैं कि लोग कैसे तनाव में आ जाते हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें पहले से ही क्वेश्चन मार्क जो है वो दे दिया है, बता दिया है बाबा ने कि ये परिस्थिति, ये पेपर आने वाले हैं। तो हमें हमेशा ही अपनी खुशी और नशे में, मुरली में आप देखो, बाबा हम बच्चों को कितने टाइटल देते हैं। आप खाली बाबा के टाइटल को ही याद कर लीजिए, तो भी हम कैसे नशे में सारा दिन रहते हैं। बाबा हमें कौन सा टाइटल देते हैं, बताइए, कौन सा टाइटल मिलता है? बाबा कहते, आप मेरे बच्चे विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, आप आधार स्तंभ हो, आप मेरे नूरे रतन बच्चे हो, आप मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो। बोलिए, आप भी बोलिए। और कौन सा टाइटल बाबा हमें देता है? खुदाई खिजमतगार हो। उस तरह से बाबा हमें कहता है, आप मेरे बच्चे बेफिकर बादशाह हो। तो हम बेगमपुर के बादशाह, बेफिकर बादशाहों की ये जो सभा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संगम युग पर ही होती है। तो हम कभी कभी, यदि ये हमें आता है कि अरे क्या हो रहा है, क्या होगा, फिकर करते हैं, तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि आप बाबा को मालिक समझो और आप बच्चे बन जाओ।
तो जब मालिक को हमने सब सौंप दिया तो वो मालिक जो है वो हमें मदद करने जरूर बांधा हुआ है। तो हमें अभी जो समय चल रहा है उस अनुसार हमें बाप समान ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक मिसाल है। मैं अपने अनुभव से भी आपको बताएंगी कि बाबा को हमने सदा कैसे बेफिकर बादशाह की तरह देखा। बाबा का हर संकल्प जो था, बाबा का हर बोल जो था, बाबा का हर कर्म जो था, उस पर बाबा वारी गए। कैसे मैं आपको बताऊं कि पहला संकल्प की जब हम बात करते हैं, आगे हम और भी संकल्प शक्ति पर बताएंगे, लेकिन बाबा को एक ही संकल्प आया कि मुझे स्वर्णिम सृष्टि बनानी है। बाबा को विजन हुआ, तुरंत बाबा ने त्याग कर दिया सब कुछ, और बाबा ने सब कुछ 8 बहनों का ट्रस्ट बना के सौंप दिया। फिर आगे चल के उसके ऊपर बहुत पेपर आए, बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा का बोल, बाबा का एक ही रहा निश्चय कि सत्य की जो नाव है वो हिलेगी, डोलेगी, परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। तो बाबा ने हमें प्रैक्टिकल संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा हमें करके दिखाया। मुझे याद है कि हम लोग मधुबन में जाते थे बाबा को मिलने के लिए, तो सामने वहां हिस्ट्री हॉल में एक कृष्ण का चित्र है। तो बाबा ऐसे बोलते थे, अरे कल जाके तो मैं ये बनने वाला हूँ, खगिया मारते थे, माना बाबा खुशी अपनी एक्सप्रेस करते थे चित्र को देख करके, अरे कल जाके तो ये मैं बनने वाला हूँ। तो हमने प्रैक्टिकल ये बाबा में देखा कि बाबा का कोई भी जो कर्म था, कोई भी संकल्प था, कोई भी जो बोल था, तो बाबा ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। बाबा का चलना, उठना, बैठना, खाना, सब कुछ हमने देखा। बाबा के अंदर इतनी रॉयल्टी थी। बाबा के अंदर देखो, हम लोग मधुबन में जाते थे तो हम, हमारे नखीले काता था, नीचे से हमारे रुवाटे खड़े हो जाते थे, अरे अभी बाबा से मिलना है। जैसे हम जाते थे, बाबा कभी ये नहीं बोलते अरे आ गए, हाय हेलो, नहीं। बाबा 1 सेकंड के लिए हमें इतनी पावरफुल रूहानी पहले दृष्टि बाबा दी। उसके बाद बाबा हम बच्चों से मिलेंगे, टोली देंगे। कितनी बार 7 दिन रहना होता था, 7 दिन में बाबा हमें 7 बारी मिलते थे। एक बार बाबा हम बच्चों से ब्रह्मा भोजन करेंगे, एक बार बाबा सबसे क्लास में पिकनिक कराएंगे, जो हम कहते हैं तुम ही से खाऊं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से बैठूं, तो बाबा साथ में खेलते भी थे। प्यार से बाबा हम बच्चों को बुला के हम खिलाते भी थे, मक्खन रोटी खिलाएंगे। जब हम लोग जाने का समय आ जाता था तो भी बाबा हर एक बच्चों को बादाम मिश्री खिलाते थे। और आगे जब जाने के हम गेट से निकलते थे, पीछे के गेट से, तो बाबा के पास एक रुमाल होता था। बाबा रुमाल से जब तक दिखाई पड़े ऐसे ऐसे बाबा का रुमाल जो है वो हम पीछे मुड़ के देखते ही रहते थे। तो देखो बाबा ने कैसे, बाबा की रॉयल्टी आप देखो। बाबा की तो हमने बाबा में तो देखी, लेकिन बाबा के परिवार में भी हमने ये रॉयल्टी देखी। हमारे पास निर्मल शांता दादी, बाबा की लौकिक बच्ची, अभी तो पूरा परिवार का ही यहाँ मुंबई में रहते हैं, तो हमारे पास उनका आना जाना रहता ही है। मैं देखती थी यज्ञ में फ्रूट भेजना है, कोई भी चीज होंगी, नारायण दादा नंबर 1 ही भेजते थे। निर्मल शांता दादी हमारे पास रहती थी। एक बार हम गाम देवी में गए, यहाँ से दादी जानकी आई थी उनको मिलने, तो उस समय मैं गाड़ी चला के दादी को लेके गई। आते आते रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई हमारी, तो मेरे को तो लगा अरे दादी बैठी है, ये गाड़ी बिगड़ गई, क्या करूं मैं।
तो दादी ने कहा तो खड़ी कर, मैं देखती हूँ। ऐसा करके मैं तो देखती रह गई। दादी ने कहा बोनेट खोल, तो मैंने बोनेट खोला तो 4 प्लग में से एक निकल गया था। दादी ने लगा दिया, मेरे को बोला कि तू अभी चालू कर गाड़ी, तो सच्ची चालू हो गई। तो देखो बाबा ने इन लोगों को छोटी छोटी चीजें भी हम देखती है कि कैसे सिखाई है, जो हमें सीखना है। दादी एक बार हमारे पास हाथ पकड़ के मैं सेंटर पर घुमा रही थी सेंटर पर। तो किचन में भी भंडारे में गए, किचन में हम लोग गए तो दूध उबल रहा था तो बाहर आने लगा। वो बहन दौड़ते दौड़ते आई, तब तक तो बाहर निकल गया। अभी हम होते थे तो कुछ ना कुछ बोलते थे, अरे क्या ये किया तूने, अच्छा नहीं है दूध, ये वो जो भी बोलना था बोल सकते थे। परंतु दादी ने पता है क्या कहा, कितनी रॉयल्टी, कितनी मीठी भाषा। दादी कहती है अरे अभी से सतयुग की घी दूध की नदियां बहने लगी है यहाँ। तो देखो दादी की रॉयल्टी। उसी तरह से दादियां रहती थी। हमने दादी से ये किया अनुभव, चप्पल टूट गया तो मैंने साथ वाली बहन को बोला, चल मोची को बुला जल्दी चप्पल बनाने वाले को। तो दादी कहती है नहीं नहीं, मेरे को तू हैमर दे और मेरे को तू एक स्क्रू दे दे। दादी को दिया, दादी ने चप्पल अपनी बना ली। तो देखो बाबा ने कैसे हमारे सारे दादियों को, कैसे सभी हमारी दादियां ऐसी इंडिपेंडेंट, और किस तरह से हमने सब दादियों से जीवन में ये अनुभव किया कि कैसे दादियों में ये रॉयल्टी थी। ऐसे बहुत दादियों के अनुभव है। और फ्राक दिल, हमने बाबा के अंदर ये देखा कि जितना बाबा के अंदर उदारता थी उतने ही बाबा के अंदर इकोनॉमी, हर बात का हमने बाबा के अंदर बैलेंस देखा। हम अभी आम का सीजन मुंबई में चल रहा है, तो ये दिनों में वेकेशन में हम लोग आबू में जाते थे। तो मैं देखती थी अभी जो बाबा का रूम बड़ा कर दिया है वो आधा रूम फ्रूट का रूम था। तो बाबा क्या करते थे कि मुंबई से जो आम आते थे, बाबा खुद बैठते थे वो कोठी में, और खुद बाबा नीचे बैठ के ऐसा बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, फिर बाबा कहेंगे ये आम कलकत्ते भेज दो, ये आम यहाँ दिल्ली में सेवा के लिए भेज दो, ये डीसीएम को दे दो, ये इनको दे दो। तो बाबा देखो उनसे क्या करते थे, बाबा जो भी चीज आती थी बाबा उनसे फ्राक दिली से बाबा सबको भेजते थे और बाबा उनसे उनकी सेवा करते थे। ऐसे ही बाबा के अंदर इकोनॉमी, हमने एक बार देखा पंजाब से कुमारों का ग्रुप आया था, 50, 60, 70 जितने कुमार तो थे उस समय। तो मैंने देखा कि यज्ञ में तो मैं जब से गई हूँ 63 से, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वहां नया बनता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उस समय भी वहां पांडव भवन में जो हम एंट्री करते उसके ऊपर का पोर्शन जहाँ निर्वैर भाई जी की ऑफिस है वो बन रहा था। तो मैंने देखा बाबा ने खुद ने वो जो तगारा होता है ना ऐसा, उसमें रेती, सीमेंट, वो पत्थर की छोटी छोटी जो होती है सब बाबा ने ऐसे मिला के अंदर डाल के तगारा अपने सर पे उठाया और बाबा चलने लगा। बाबा को देख के सारे इस जो जितने कुमार थे, हर एक कुमार ने कार सेवा किया सारा दिन। बाबा ने तो एक दिखाया जो कर्म मैं करूंगा भाई देख के सब, तो सभी ने किया। तो बाबा के अंदर हमने देखा कि कैसे बाबा देखो बच्चों से फ्राक दिल भी, और साथ साथ में बाबा इकोनॉमी भी जो है वो बच्चों को सिखाते थे। इसी तरह से बाबा के अंदर हमने देखा कि जितनी बाबा के अंदर गंभीरता थी उतना ही बाबा के अंदर रमणीकता भी उतनी ही थी। एक बार हमारी प्रकाश मणि दादी ने कहा बाबा मुंबई में बहुत सेवा हो गई है, आप हमें हैंड्स भेजो। तो क्या होता था, एक मंडे को लेटर जाता था, एक ट्रेन सौराष्ट्र में थी, वो पहुंचेगा, वहां से बाबा उनका जवाब देता था। रोज हमारी दादी है वो
रोज बाबा को पत्र लिख के भेजती थी, वहां से भी पत्र का जवाब आ जाता था। तो दादी ने ये लिख के भेजा, बाबा यहाँ हैंड्स की जरूरत है। तो बाबा ने जवाब दिया, हाँ यहाँ हैंड्स है, पर बाबा ने नाम सबके लिखे। उसमें प्रकाशमणि दादी की लौकिक माताजी त्रिनेत्री 90 साल की थी, कोई 80 साल का था, कोई 70, जो भी बड़ी बड़ी एज के थे, बाबा ने सब के नाम लिख के दिए। देखो कैसे बाबा का पॉजिटिव एटीट्यूड, ना नहीं बोला, लेकिन बाबा ने कहा हाँ मैं ये सब लोग जो मेरे पास है ना हैंड्स, वो सबको मैं वहां भेजता हूँ। तो जब जवाब आया, दादी पढ़ रही थी, तो दादी हंसने लगी कि देखो बाबा ने हमें कैसे युक्ति से बाबा ने हमें आंसर दिया। बाबा के अंदर रमणीकता और गंभीरता, दादी गुलजार के वो हम हमेशा यहाँ शाम को बीच पर घूमने लेके जाते हैं। तो एक बार दादी ने बैठ के हमको पूरी कहानी सुनाई और दादी ने बहुत अच्छी तरह के बताया कि कैसे यज्ञ में देखो बाबा हमें किस तरह से, कोई भी बात आती थी, कभी हमारी ऊपर नीचे हम हो जाते थे, तो बाबा कैसे हमारा सबका बैलेंस कर देता था। तो ये लोग जब एक बार आ रहे थे 1951 में, पहले तो यज्ञ में 14 साल तपस्या किया, और जब पार्टीशन हुआ तब ये नहीं आए, क्योंकि वहां सबने बोला कि हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप वहां ही रहो। बाद में और ये लोग रहे, लेकिन 1951 में बाबा को आवाज आई कि भारत लाइट हाउस है, आपको जाना है वहां। तो तैयारी करने लगे। अभी आप सोचो 300 लोग थे, एक एक डायरी ही हर एक की गिनती करो, तो 14 साल की एक व्यक्ति की 14 डायरी, तो 300 लोगों की कितनी डायरी हो गई, कितनी हो गई, गिनती करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितनी हो गई। तो अभी सारा शिप तो फुल था, तो बाबा ने युक्ति की, बाबा ने कहा कि भाई खड्डा खुदवाओ। तो बहुत बड़ा खड्डा खोदा, सीमेंट कंक्रीट से उसको पैक कर दिया। फिर बाबा ने कहा, मतलब बना दिया, फिर बाबा ने कहा अभी सब अपनी अपनी डायरी जो है ना वो इसके अंदर डाल दो। तो सभी का चेहरा वो हो गया, अरे हमारा इतना साल का, हर एक को अपनी डायरी से तो प्यार होता है, हर एक को हुआ अरे ये हम लोग क्या करेंगे, ये तो इतना साल का हमारा है। तो थोड़े चेहरे पर सबका आ गया। तो बाबा ने फिर क्या जवाब दिया मालूम है? पहले तो बाबा ने सब पैक करा दिया, उसके बाद बाबा कहते हैं अरे ये तो द्वापर युग में शास्त्रों के रूप में बाहर आने वाला है। तो सब खुश हो गए, सब सेटिस्फाइड हो गए। तो बाबा कैसे बच्चों का देखो गंभीरता, रमणीकता, हर बात का बाबा जो है वो बैलेंस करता था। कभी कभी हम बाबा के साथ बाबा की पहाड़ी पे जाते थे, आप सब भी गए होंगे मधुबन में। तो बाबा की पहाड़ी पर जाते थे तो बाबा आगे आगे चलता था, बच्चे सारे पीछे पीछे। बाबा जैसे बाबा एक कदम हम लोगों के 3 कदम, बाबा तो पहले ही वहां पहाड़ी पर पहुंच जाता था। बाबा पहुंच जाता था, बाबा पहुंच जाता था, पहले ही पहुंच के बोलता था आओ बच्चे, आओ बच्चे आओ। बाबा बाहें पसार के खड़े हो जाता था और बाबा फिर कहता था अरे देखो ये पहुंच गया। बाबा पहले, मालूम है क्यों पहले पहुंच गया? बाबा फिर इशारा देता था कि इनको तो डबल इंजन लगा हुआ है, बाप और दादा डबल इंजन है, इसलिए ये पहले पहुंच गए वहां। तो ऐसे बाबा हमारे प्रैक्टिकली हर बात, हमने कैसे बाबा को हमें फॉलो करना है, बाप दादा की जो विशेषता है, हमको अभी जो समय चल रहा है हमें बाप समान जो है वो बनना है। तो हम बाबा के साथ साथ कैसे, जैसे बाबा निमित्त और हमेशा ही अपने को बाबा के अंदर जितनी महानता उतनी, मैं कहती हूँ बाबा के अंदर निर्माणता भी जो है वो उतनी ही निर्माणता थी। तो बाबा हमेशा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि हमने खुद ने देखा है मधुबन में कि कैसे बाबा हमारे निर्माण, वो तो मुरली में भी बाबा हमें कहता है मैं सेवादारी हूँ। मैं, बाबा कभी अपने आप को वो नहीं कहते हैं वर्ड सर्वेंट, मैं तो वर्ड सर्वेंट हूँ कहता है।
तो एक बार रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था, तो बाबा बाहर आंगन में बैठे थे चंद्रास बाबू के साथ। तो 4-5 वहां, तो मैंने जैसे बताया मधुबन में कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही होता, तो 4-5 माताएं जो मजदूर होती है ना, तगारा उठाने वाली, वो खड़ी थी। तो बाबा ने चंद्रास बाबू को कहा कि पता नहीं ये माताओं को क्या काम है, कुछ सेवा है, पूछो जरा इनको। तो चंद्रास बाबू गया और उनको पूछा कि आपको कुछ है? तो बोला हाँ, आज रक्षाबंधन है ना, तो हम लोग बाबा को है ना राखी पहनाना, राखी बांधना चाहते हैं। तो बाबा ने सुन लिया। बाबा खड़ा होके अपना बाएं को ये करके बाबा ने कहा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर पहनावे। तो वो माताओं ने बाबा को राखी पहनाई। बाबा को जब उन्होंने राखी पहनाई तो बाबा ने चंद्रास बाबू को बोला इनको खर्ची दे दो, राखी में जैसे करते हैं। तो चंद्रास बाबू ने उन लोगों को खर्ची दे दिया। जब चंद्रास बाबू ने उनको खर्ची दिया तो बाबा ने पूछा कि तूने क्या खर्ची दिया, कितनी खर्ची दिया? तो चंद्रास बाबू ने कहा मैंने तो 2 रुपया, उस जमाने में 67 की बात है, तो कहा कि मैंने तो 2 रुपया खर्ची दिया। अरे बोला कि अरे इसने किसको राखी पहनाई, इसने तो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है उसके रथ को राखी पहनाई, तो तेरे को तो उसको अशर्फियां जो गिनी आती है ना, तो बाबा ने कहा तेरे को तो उसको अशर्फियां देनी चाहिए, तूने खाली ऐसा ही किया। तो चंद्रास बाबू को बोला तू जा वापस और उनको दे, इनको तो अशर्फियां देनी चाहिए। फिर चंद्रास बाबू गया और सबको 10-10 रुपया दिया। तो कहने की बात यह है कि देखो बाबा की कितनी, हम बोलते हैं ना मुरली में आता है कि बाबा हमारा गरीब निवास है। तो देखो बाबा ने कैसे, हमारा बाबा हम अनुभव करते हैं, देखते हैं कि बाबा की निर्माण था, बाबा का निमित्त भाव और बाबा का ये इस तरह से गरीब निवास। बाबा प्रैक्टिकल में हमने ये मुरली में हम पढ़ते हैं गरीब निवासों में, पर हमने तो ये अनुभव किया है कि बाबा जो है वो हमारा कैसे गरीब निवास। और सबसे बड़ा अनुभव हमें बाबा का ये कि बाबा का हर एक माताओं के लिए, कन्याओं के लिए, हर एक के लिए, अदर कुमार हो, बच्चे है, हर एक के प्रति बाबा का जो है वो दृष्टिकोण जो है वो बहुत ऊंचा रहता था। आज समझो क्लास में 50 बच्चे आएंगे तो हम बोलेंगे ना हमारे क्लास में आज 50 बच्चे आए थे, पर बाबा ऐसे नहीं कहेगा। बाबा बोलेंगे आज तो क्लास में 50 महात्माएं आए थे। बताओ, बाबा की एक एग्जाम्पल में बच्चों का बताती हूँ। माताएं बूढ़ी बूढ़ी मधुबन में आती थी, बाबा उनको इतना ऊपर चढ़ाता था। एक बार गुरदासपुर, पता नहीं कहाँ से, पंजाब से माताएं आई थी, बहुत 80 साल की, 90 साल की। बाबा उनके साथ करने लगे डांस और बाबा उन माताओं की महिमा करने लगे। तो बाबा का जो दृष्टिकोण है हर एक आत्माओं के प्रति हमने देखा बहुत ऊंचा। एक बार हमको अपना अनुभव है कि हम वेकेशन में हमेशा अबू में मधुबन में जाती थी। हम मधुबन में गए तो छुट्टी लेने गए, बाबा ने कहा तुम लोग आए हो, नया म्यूजियम खुला है आगरा में, दिल्ली में, तो आप लोग जयपुर में, तो जाओ देख के आओ। हमने कहा ठीक है। तो हम 3 कन्याएं थी और एक नारायण दादा, हमारे जो चेन्नई में रोजीबेन रहती थी उनका फादर था। तो हम लोग निकले, तो छुट्टी लेने गए। जब बाबा के पास छुट्टी लेने गए तो हमारे 3 में से एक बहन को, आंसू नहीं बोलेगी पर मोती, प्यार के मोती आ गए, तो आंखों में पानी भर गया उसका। तो वो बहन अपना रुमाल ढूंढने लगी लेकिन उसके पास था नहीं। तो बाबा ने तुरंत अपना जो रुमाल था हाथ में, वो बाबा ने उसको दे दिया कि पोंछ ले आंसू, पर रुमाल तो बाबा का था। तो वो बहन बाबा को देने लगी वापस। तो देखो ये बाबा की रॉयल्टी, और मेरे को ये बहुत छू गया। तो वो बाबा ने बोला नहीं नहीं बच्ची, अभी ये तू, तेरे पास तू ही रख ले। तो देखो ये कितनी कमाल की, मैं कहते बात बहुत छोटी है लेकिन मैं तो देखती ही रह गई। ऐसे बाबा के साथ के कई अनुभव। हमारे साथ एक बहन बीमार हो गई,
बाबा ने संतरी दादी को बोला जाके उसको पपीता दे के आ। यानी छोटे छोटे, उस समय तो मधुबन में 300 लोग आवे तो लगता था पूरा मधुबन ट्रेनिंग हॉल सेंटर सब कुछ भर जाता था। अभी 30,000 लोग आते, उस समय 300 लोगों से भर जाता था। एक बहन आई तो बोला हम लोग बाबा को, सब कन्याएं 15-20 बाबा को गुड नाइट करने जाते थे रोज, तो गए थे। तो एक बहन आई रोते रोते रोते, माना थोड़ा दिल छोटी थी, बाबा को कहने लगी बाबा, उस समय सब कुछ बहनें संभालती थी और सब डिपार्टमेंट थे और सबको सुविधाएं देते थे। तो बोला बाबा कहाँ भी आज जगह नहीं है, सारे बेड जो है वो फुल है, कहाँ भी नहीं जगह। बाबा ने कहा तुम क्यों छोटी दिल करती है, बहुत जगह है। मधुबन में आप लोगों ने बाबा का रूम देखा होगा, बाबा की खटिया देखी होंगी। तो बाबा ने कहा देखो इधर बहुत जगह है, ये खटिया के नीचे चली जा। हालांकि वो सोई नहीं वहां, लेकिन हंसने लगी। तो हम लोग कहते हैं ना कि बाबा ने रोते हुए को भी, बाबा ने क्या किया, रोते हुए को भी बाबा ने हंसाया। तो ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा, हाँ, जिसको मैं कहेंगी कि कैसे बाबा ने हम सब बच्चों को श्रीमत का पालन हमें कैसे करना है, बाबा ने कैसे निर्माणता से चलना है वो सिखाया। और उसके लिए हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले हमारे जगदीश भाई जो है अपने संस्था के चीफ स्पोक्समैन थे, उनका 2000 में शरीर छोड़ा, तो इतना 20 साल हुआ उनका। तो हम उसको याद कर रही थी तो याद आया कि एक बार देखो उनकी भी श्री, इसमें हमारा फायदा है कि हम हमेशा श्रीमत जिसको कहते हैं, बाबा भी रोज मुरली में हमें कहता है बच्चे श्रीमत को फॉलो करो। तो एक बार जगदीश भाई को बाबा ने कहा कि शिवरात्रि आ रही थी और कहा कि हमको तो किताब छपवानी है, कुछ 60 पेज की थी और उसमें ऐसे था कि मनुष्य मत क्या है, परमात्मा मत क्या है। तो बाबा ने कहा कि तुम इसके ऊपर मेरे को जल्दी 6 दिन में किताब छपवा के दे दो, मेरे को चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा के दे। तो उस समय बाबा दिल्ली में गए थे रजौरी गार्डन में, और साथ में वहां जगदीश भाई तो दिल्ली में थे ही, शक्ति नगर में रहते थे, लेकिन उस समय यज्ञ का थोड़ा बेगरी पाठ भी चलता था। तो सारा शक्ति नगर में जो सामान था, जहाँ गुलजार दादी यानी कमला नगर बोलते हैं पहले, तो जहाँ गुलजार दादी और सब रहते थे, तो सब कुछ वो लोग रजौरी गार्डन के सेंटर पर जहाँ बाबा आए वहां लेके गए थे। और जगदीश भाई तो 3 दिन रात जैसे प्रेस में ही रहना पड़े, 6 दिन में उनको 5-6 दिन में बुक्स चाहिए थी शिवरात्रि पर। तो जगदीश भाई काम में लग गए कि बाबा की श्रीमत है, मुझे करना ही है। तो वो प्रेस में गए, प्रेस वाला ने बोला अभी आप तो आए हो हमेश की तरह, आप तो मेरे को बोलने वाले हो कि मेरे को जल्दी ये बुक्स जो है वो छपा के तू दे दे, मुझे मालूम है तुम यही बोलने वाला है। और हुआ भी वही। जगदीश भाई ने बोला मेरे को 5-6 दिन के अंदर ये बुक्स चाहिए और आप मेरे को जल्दी करके दो। वो भाई ने बोला जगदीश भाई को कि अभी तो मुझे तुम्हारा नाम ही मिस्टर अर्जेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमको हमेशा ही अर्जेंसी होती है। पर जगदीश भाई ने बोला नहीं नहीं, बाबा ने बोला है, क्या भी हो कैसे भी हो आपको मेरे को करके देना ही है। और वो रात दिन वहां ही रहे। अभी प्रेस तो ठंडा होता है, एसी होता है, तो 3-4 दिन वो वहां रहे और ये सारा बुक का काम कर लिया उन्होंने। जब जाने लगे वो भाई ने हाथ मिलाया तो बोला अरे आपको तो बहुत बुखार है, आपका हाथ कितना गर्म है, आप जाके आराम करो। तो जगदीश भाई सीधा ही कमला नगर गए। तो गए वहां, पर वहां तो कुछ था नहीं, सारा सामान लेके गए थे। एक चद्दर बद्दर पैकिंग की पड़ी हुई थी, उसमें डाल के वो सो गए। लेकिन 12 बजा, 11:30-12, तो दरवाजा खटखटा। बोला पता नहीं अभी कौन आया होगा। तो जगदीश भाई ने जैसे दरवाजा खोला तो उसमें ब्रह्मा बाबा और साथ में विश्व किशोर दादा थे। तो बोला कि जगदीश भाई को बोलने लगे कि अरे बच्चा तुम कैसा है, जल्दी जल्दी तुम ठीक हो जाएगा।
जगदीश भाई को बाबा को बोले भी कैसे बैठो, वहां कुर्सी भी नहीं, खुद नहीं था, बाबा खुद ही बोलने लगे नहीं नहीं बच्चा, हम तेरी खबर पूछने ही आए थे और अभी हम लोग जाएंगे। परंतु जगदीश भाई ने कहा देखो मेरे को किताब छपाने के लिए बाबा ने बोला, वो भी 4-5 दिन लगे, पर प्यार करने में बाबा ने कोई टाइम नहीं लगाया। बाबा को पता पड़ा कि इनको बुखार है, बाबा रात को भी अपने बच्चों का खबर अंतर पूछने आया, तो जैसे वो प्यार में उनका बुखार भी उतर गया। तो बाबा की निर्माणता, जगदीश भाई हमारे सामने एक आदर्श है कि देखो श्रीमत बाबा जिसको कहते हैं, वो श्रीमत को फॉलो फादर, हाँ जो बाबा ने बोला है हमें श्रीमत का जो है वो कैसे पालन करना है। तो जगदीश भाई ने अपना दृढ़ संकल्प किया। देखो ऐसे कोई भी चीज हम करते हैं, हम संकल्प पर लेवे, तो कोई भी चीज जब हम लोग करना होता है तो हमारा संकल्प जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। हमारा संकल्प के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प ही किया जगदीश भाई ने, मेरे को करना है, बाबा ने बोला है, मेरी श्रीमत है, मैं करके ही रहूंगा। तो आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संकल्प से सृष्टि रची गई। तो संकल्प से कोई सृष्टि नहीं रची जाती है, पर ब्रह्मा बाबा को भी जैसे एक संकल्प ही आया कि मुझे ये कार्य कन्याओं माताओं को निमित्त बना करके स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना ही है। तो बाबा ने भी कैसे निमित्त कन्याओं माताओं को बना के ये कार्य शुरू किया। तो संकल्प जो भी हमारे है वो संकल्प सदा हमारे बहुत शक्तिशाली होने ही चाहिए। हमेशा हमको हमारे लिए जो है वो श्रेष्ठ संकल्प ही करने हैं। दूसरों के लिए हमेशा हमको शुभ संकल्प ही करना है। आप देखो, आप सोचो, आप थोड़ा गहराई में जाओ, कोई भी विषय एक हो उनको चुन लो, क्योंकि हम ही अपने संकल्पों के जो है वो रचयिता है। इसलिए जीवन में देखो निश्चय बहुत जरूरी है, दृढ़ता बहुत जरूरी। हमें 4 बातों में निश्चय चाहिए। सबसे पहला मुझे मेरे में निश्चय चाहिए, मैं आत्मा। दूसरा हमें परमात्मा में निश्चय चाहिए हमेशा। आज कोई थोड़ी कहेगा, पूछेंगे ये मेरा फादर है तो कहेगा हाँ मेरा फादर है, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा 80% तो है 20% डाउट है, नहीं है तो है 100% है। उस तरह से शिव बाबा हमारे फादर है तो है, हमारे को उसमें निश्चय 100% जो है वो होना ही चाहिए। तीसरा निश्चय हमको ड्रामा में, जो दादी हमेशा गुलजार कहती है, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा हमारे लिए। हमेशा बाबा हमें सिखाते हैं परिस्थिति आई, परंतु जो होता है वो कल्याणकारी ही है हमारे लिए। बाबा हमारे लिए जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है वही बाबा मेरे लिए करेगा, ये संकल्प हमेशा। एक बार अकबर बीरबल थे, वो शिकार पर जा रहे थे, तो बीरबल ने, अकबर ने उनको बोला, चलते चलते मन जब निकल रहे थे उसके पहले अंगुली कट गई अकबर की, तो बीरबल ने बोल दिया जो हुआ कल्याणकारी। उसको गुस्सा आ गया, अरे एक तो मेरी अंगुली कटी और ये कहता है जो हुआ वो कल्याणकारी। उसको जेल, गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया और उसको जेल में डाल दिया। वो खुद अकेला घोड़े पर निकला करने शिकार, पर वहां जब गया तो ट्राइबल एरिया के लोग वहां बैठे हुए थे। बोला जो पहला आएगा उसकी बलि चढ़ानी है। तो देखा राजा ने, राजा को देखा उन्होंने, तो बोला उतरो घोड़े से।
तो बोला कि हम आपकी बलि चढ़ाएंगे अभी। तो जब बलि चढ़ाने गए तो देखा कि अरे इसकी तो ये अंगुली कटी हुई है, और कटी हुई अंगुली है तो हम बलि नहीं चढ़ा सकते उसकी। बोला तुम वापस जाओ, तेरा नहीं हो सकता है, बलि नहीं चढ़ाएंगे। राजा तो अपने महल में वापस आया, और पहले तो उसने बिरबल को छोड़ा। बोला तूने जो बोला था कि जो होता है वो कल्याणकारी, वो बरोबर तूने बोला, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाती थी। तो बिरबल ने कहा अरे आपने गुस्सा करके मेरे को जेल में डाल दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती थी। तो ये क्या हुआ भाई, जो बाबा ने हमें ये पाठ पक्का करा दिया है कि जो हुआ, जो होता है, जो होगा, सब कुछ में हमारे लिए जो है उसमें कल्याण समाया। तो हमें अपने में फेथ चाहिए, निश्चय बाबा में चाहिए, ड्रामा में चाहिए, और चौथा ब्राह्मण परिवार में भी हमें फेथ चाहिए, निश्चय चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरे से ही ऐसा क्यों कर रहा है, इसका व्यवहार मेरे से ऐसा क्यों है, कभी क्यों क्या, ये सब हमको संकल्प आता है कि मेरे साथ ये ऐसा ही हमेशा इसका व्यवहार होता है, परंतु नहीं। देखो ये ब्राह्मण परिवार जो हमारा है, वो ईश्वरीय जो हमारा परिवार है, वो हमारा एक अलौकिक परिवार है, और उस परिवार पर भी हमें फेथ और निश्चय चाहिए ही चाहिए हमें। तो चार बातों में सदा हमें ये निश्चय जो है वो हमें रखना है। तो आप दृढ़ता से जरूर ये संकल्प करो, गहराई में चले जाओ, क्योंकि हम ही अपने संकल्पों के रचयिता है। रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हम मनसा सेवा ही कर सकते हैं। तो मनसा सेवा जो है उसके 5 स्वरूप है। आप सब बरोबर ध्यान से सुनना, और प्रैक्टिकली आप इसके ऊपर जरूर स्टडी भी, और आप इनका अनुभव भी करना। मनसा सेवा जो है वो हमें कैसे करनी है, आप करते ही होंगे, अनुभव आपको होगा ही जरूर। लेकिन सबसे पहली मनसा सेवा जो है वो है संकल्प से, संकल्प की सेवा। संकल्प, आप कहाँ भी, आप एले में पहुंचे हो, हम यहाँ बैठे आपके पास पहुंच गए ना। ये तो अभी साइंस का साधन है, पहुंच गए, पर मन से भी हम आपके पास ही है अभी। अभी देखो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा मधुबन में 2 बजे उठ जाते थे। बाबा हमेशा अपना टाइम विश्व कल्याण के लिए भी निकालते थे, मनसा सेवा के लिए। तो विश्व किशोर दादा उस समय मुंबई में हरकिशन हॉस्पिटल में था, एक हॉस्पिटल में था। तो बाबा 2 बजे उठता था, कहता था ये बच्चे को मुझे शकाश देनी है, मैं उसको शकाश देता हूँ। तो यहाँ विश्व किशोर दादा के साथ संतरी दादी थी, वो कहती थी कि विश्व किशोर दादा भी 2 बजे उठ जाता था और कहता था कि बाबा मुझे याद कर रहा है। तो ये क्या हुआ, संकल्प से, संकल्प की सेवा। ये तो पुरानी, पर मैं आपको मेरा अनुभव अभी का बताऊं। अभी दादी हमारी गुलजार गामदेवी में है, परंतु 1.5-2 साल पहले यहाँ रहती थी, और हम यहाँ से दादी को मधुबन में बाप दादा के प्रोग्राम के समय हम उनको लेके जाते थे दादी को। तो एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र का टर्न था, 30,000 भाई बहने मधुबन में बैठे थे, दादी यहाँ थी। हम लोगों ने दादी को बोला दादी अपन चार्टर फ्लाइट में जाएंगे, वहां तो दादी जा सकते हूँ, अभी बहुत वीकनेस थी। तो हमने सोचा ठीक है, फिर तो दादी यहाँ भोग लगाएंगे। पता नहीं, अब 12 बजे दादी ने भोजन किया, हमको लगा शाम को
क्या होगा। लेकिन दादी 6 बजा 6:30 बजा, दादी ने भोग लगाया और पहली बार इच्छा हुआ कि बाप दादा की पधरामी हुई। तो ये क्या हुआ, संकल्प से संकल्प की सेवा। 30,000 लोग 3 दिन से दिन बाबा का आह्वान कर रहे थे, बाबा को याद कर रहे थे, बाबा की पधरामणी, बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे, सभी ने यही फील किया कि जैसे बाबा मधुबन में आए। तो ये एक वंडरफुल अनुभव, हमको कई ऐसे अनुभव है। दूसरा भी हमें गुलजार दादी का ही अनुभव है। शिवरात्रि थी और जाना था, लेकिन दादी, डॉक्टरों ने कहा कि दादी का ये है ऑपरेशन। अब तो फिर दादी ने, पहले तो दादी ने भी कहा वीकनेस तो है, परंतु दादी बाबा से पूछा, दादी ने, तो बाबा ने कहा ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है कि शिवरात्रि हो और शिव अवतरण जो है वो न हुआ हो, भले देरी से। तो शिवरात्रि के दूसरे के तीसरे दिन हम लोग पहुंचे, पर मधुबन में तो 6 दिन का प्रोग्राम रहता है। सारे भाई बहने बैठे थे और हमने दूसरे या तीसरे दिन हम लोग गए और बाबा वहां आए। वो भी हर एक आत्मा वहां जो भी थी 25,000 सब योग कर रहे। तो संकल्प से संकल्प की सा, अभी हम पहले तो अपने लिए भी हमेशा ये सोचे कि बाबा ने हमको कवच में रखा है, हमारे को कुछ नहीं होने वाला है, हमारी काया निरोगी है, निरोगी है, निरोगी है, मैं हेल्दी हूं। हम पॉजिटिव थॉट्स जो है वो हम सब करते हैं, और सचमुच जब हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, संकल्प हमारे श्रेष्ठ होते हैं, तो संकल्प शक्ति है। जैसे बताया, कुछ नहीं होगा। संकल्प की शक्ति जो है वो हमारी आंतरिक आत्मा की करने में हमें सहायता प्रदान करती है। आप अंतर्मुखता के अंदर थोड़ा चले जाओ। देखो, मनसा सेवा जब हमें कहे, मनोबल जो है वो बहुत मजबूत चाहिए। मन की शक्ति जरूरी है। मनोबल मेरा कैसे, जैसे घोड़े को रेस में दौड़ाते हैं तो घोड़े को थाबड़ते हैं, मालिश करेंगे, पालिश करेंगे, चना खिलाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, सब करेंगे। तो मन को बोलते हैं ना घोड़े जैसा है, मन को भी एक्सरसाइज चाहिए। तो मन को कौन सी एक्सरसाइज, मनोबल कैसे मेरा मजबूत हो। मनोबल को मजबूत करने के लिए हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो एकाग्रता की शक्ति जो है उसकी हमें आवश्यकता आएगी जब हमारे अंदर अंतर्मुखता होगी। तो मनसा सेवा के लिए अंतर्मुखता जो है वो जरूरी है। तो पहला नंबर, संकल्प से संकल्प की सेवा आप करके देखो। है वृत्ति, हमारा जो एटीट्यूड है। हाँ, एक बार एक भाई जब यज्ञ की शुरुआत, जब ये लोग माउंट आबू में आए, तो इसने कहा ये पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। उसका ब्रह्मा बाबा के लिए भावना ऐसी हो गई कि ये क्या है, सब लोग वहां जाने लगे हैं। तो मैं तो है वृत्ति से वृत्ति, हमारा जो एटीट्यूड है वो, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बाबा ने उसको बच्चा कहा तो उसने भी सोचा कि अरे इसने मेरे को बच्चा कहा, मैं बाप को कैसे मार सकता हूं, आके वो पांव पड़ा। तो ये हो गई वृत्ति से वृत्ति की सेवा। उसी तरह से दृष्टि से दृष्टि की सेवा, ये मनसा सेवा। देखो, हमको दादियां भी आज तक, जब भी हम मधुबन में ब्रह्मा बाबा के पास, दादियों के पास जाते,
दादी हाय हेलो कभी नहीं, पहले हमारे को ऐसी पावरफुल दृष्टि देती है। तो दृष्टि से दृष्टि की सेवा और स्मृति से स्मृति की सेवा, ये मनसा सेवा। मैं आपको एक इतना अच्छा मधुबन में भट्टी कराने जाते हैं, वहां एक बहन ने हमको अपना अनुभव सुनाया कि वो कोई हरिद्वार साइड की थी। तो उसने कहा कि एक बार एक महात्मा आए और क्वेश्चन करने लगे और फिर कहने लगे मेरे को तो 7 दिन का कोर्स आपका करना है। तो वो बहन ने उसको बोला कि आपका जो क्वेश्चन है ना, तो आप पहले 7 दिन का कोर्स कर लीजिए, उसके बाद हम जो है वो आपको क्वेश्चन का सारा जवाब देगी। तो बोले ठीक है। जब कोर्स करने वो बहन बैठी, कल्प अपना बहुत शक्तिशाली किया कि जब मैं ये महात्मा को कोर्स कराएंगी तो मैं ये नहीं समझेंगी कि मैं कोई छोटी हूं या ये हूं, मैं समझेंगी मैं शिव शक्ति इसको कोर्स करा रही हूं। और उसने अपना ये स्वमान रखा शिव शक्ति का। जब कोर्स पूरा हुआ तो वो बहन ने महात्मा को कहा कि आप अभी हमारे को जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे को अभी कोई सवाल तो है नहीं, लेकिन मैं जब आप मेरे को कोर्स करा रही थी तब मेरे को ये अनुभव हो रहा था कि कोई साधारण बहन मेरे को कोर्स नहीं करा रही है, मुझे एक शिव शक्ति जो है वो कोर्स करा रही है। तो ये है स्मृति से स्मृति की सेवा, ये मनसा सेवा है। और 5वां स्वरूप से स्वरूप की सेवा, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्र स्वरूप हूं, वैसे मैं दूसरी आत्माओं को भी ऐसे सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से मैं उस आत्माओं को भी जो है वो भरपूर करूं। तो ये है संकल्प शक्ति द्वारा मनसा। दादियों में ये हमने देखा। मैं आपको जानकी दादी का मिसाल दूं कि का आना जाना रहता ही था, क्योंकि यहाँ से दादी हैदराबाद जा रही थी। मई का मास था, अभी जैसा समय वही था, तो बहुत गर्मी थी हैदराबाद में। मैंने पेपर में पढ़ा कि वहां बहुत लोग ने शरीर छोड़ दिया है, हॉट वेव से, और लोगों को नुकसान हुआ। तो मैंने कहा दादी आज सुबह मैंने पेपर में पढ़ा है कि वहां बहुत हॉट वेव से, और आप नहीं जाओ तो अच्छा है। तो मैं तो चुपचाप दादी एयरपोर्ट पर छोड़, कुछ भी नहीं बोला, और दादी को मैं एयरपोर्ट पर छोड़ के आई। पहुंची, उनका प्लेन लैंड हुआ और जोर से वहां बारिश आई। तो देखो ये क्या है, दादी का अपना संकल्प जो था वो पावरफुल था कि गर्मी मुझे क्या करेगी। तो देखो बाबा ने प्रकृति को भी दादी के लिए, मैंने कहा फोन किया, मैंने कहा दादी प्रकृति जो है वो तो आपकी दासी बन गई है। तो ये हमने हर एक दादियों की विशेषता, हर एक दादियों में से जीवन में हमें इतना सीखना मिला है। तो जानकी दादी पूना में थी, उनको पूना में उनको जाना था दादी को। तो हमने कहा, दादी, पूना वालों ने मेरे को बोला कि रास्ते में बहुत पानी भरा होगा और दादी को हम मुंबई लेने नहीं आए। तो हमने कहा दादी अभी बारिश शुरू हुई थी पर बहुत जोर से हो रही थी। तो मैंने कहा दादी आप नहीं जाओ तो अच्छा है पूना। तो कहती है कि नहीं 10,000 लोग वहां है और मेरे को सबको टोली देनी है, क्लास कराना है, मैं तो जाएगी। तो मैंने उस भाई को बोला कि गाड़ी भेजो, तो बोलती है मैं तो जाएगी। और सचमुच गाड़ी आई और हेवी रेन में, पर दादी गई पूना।
दादी ने क्लास कराया, टोली दिया, फिर तो बॉम्बे में 5-5 फुट पानी, और दादी पूना से दिल्ली प्लेन में गई, लास्ट प्लेन जो था वो दादी का उड़ा और दिल्ली गई। फिर मैंने फोन किया, दादी ठीक तो हो ना? दादी ने बोला अरे मैं तो लंदन पहुंच गई। तो देखो कमाल थी, पूरी बॉम्बे बंद, पूरा वो बंद, परंतु दादी का जो विल पावर, दादी की जो शक्ति है, वो एक मैं कहेंगी कि बहुत हमने प्रैक्टिकल, दादी को मैं सवाल पूछती थी। यहाँ से एक बार बाई रोड हम पूना जा रहे थे, मैंने कहा दादी आपके अंदर से इतना ज्ञान का फ्लो निकलता रहता है, निकलता रहता है, दादी उसका रहस्य क्या है? तो दादी कहती है कि देखो मैं अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट कभी नहीं करती, और मेरे को भी दादी ने कह दिया तुम भी जो है वो मत किया कर। दादी ने कहा मैं व्यर्थ बातों में जो है वो कभी जाती ही नहीं हूं, और सचमुच ऐसा है। दादी को कोई कहेगा दादी ये फलानी बहन ऐसा या ये भाई ऐसा, तो दादी बोलेगी मैं तो कोई डस्टबिन नहीं हूं। तो दादी ने कभी भी व्यर्थ बातें जो है उसका स्वीकार किया नहीं। हमारे सामने दादी एक पावरफुल दृढ़ता और शक्ति, पावरफुल, हमने तो प्रैक्टिकल में ये दादी से सीखा। अम्मा बाबा का भी देंगी कि देखो जैसे बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे समय आएगा, परंतु बाबा जो है पाठ चला, यज्ञ बाबा का निश्चय बुद्धि। और वापस हम उस बात पर आते हैं, देखो कहती है 12 बजने आया है, तो बाबा ने कहा तुम चिंता फिक्र क्यों करती हो? पर वो बहन थोड़ा समय हुआ वापस आई। बाबा ने कहा तुम बेफिक्र रहो, तुम कोई टेंशन नहीं करो। फिर वो बहन आई तो बाबा ने कहा देखो तुम रोज बाबा को भोग लगाती हो? तो उसने कहा हाँ बाबा मैं तो आपको रोज बाबा को रोज भोग लगाती हूँ। जब तू बाबा को रोज भोग लगाती हो तो बाबा कैसे तेरे को नहीं खिलाएगा? बाबा जो है वो बांधा हुआ है। और प्रैक्टिकल में चेक आया, ये कहानी सबको पता है। नरसिंह मेहता की हुंडी आई, वो थोड़ा लेट हुआ लेकिन सबने खाया। तो ये देखो बाबा, दादी जैसे बताती है कि कोई कपाल में चिंता की रेखाएं नहीं। बाबा सदा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों चिंता नहीं? क्योंकि बाबा निश्चय बुद्धि, एक बल, एक भरोसा था बाबा। बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। मैं अपना अभी आपको अनुभव सुनाऊं। लॉकडाउन में हम लोग बहनों ने आपस में वंडरफुल, हमारा अनुभव सुनाती हूँ प्रैक्टिकल ये बाबा का अनुभव से, कि हम बहनों ने आपस में नक्की किया, हमने देखा कि सब्जियों से भी ये बहुत होता है। सब्जी दूर लेने, हम लोग 20-25 लोग हैं, सब्जी दूर लेने जाना होता है। तो हमने कहा चलो बाबा ने तो कहा है ना हम लोग दाल रोटी खाएंगे, थोड़ा सब्जी हम थोड़े दिन बंद करते हैं। लेकिन आप नहीं माने, वंडरफुल हमारे को एक अनुभव हो गया कि एक भाई जो है उसने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनका बोईसर में 11,000 लोग काम करते हैं, बड़ी इंडस्ट्री है स्टील की। ऑनलाइन देखो कोर्स भी उसने ऑनलाइन कोर्स किया। और वो जो अभी ये हमने नक्की किया सब्जी नहीं लानी, उसके 2-3 दिन पहले से उसने आना शुरू किया। वो अकेला सेंटर पर आता है, मेडिटेशन मुरली सुन के चला जाता है अकेला। तो उस दिन क्या हुआ, हमने जिस दिन रात को आपस में नक्की किया कि कल से हम लोग सब्जी नहीं खाएंगे, वो भाई 10-10 किलो सब्जी लेके आया। बोला हमारा फार्म हाउस है, वहां से मैं दूध, सब्जी और फ्रूट, ये बात को 1-1.5 मास हो गया क्योंकि 2 मास से लॉकडाउन शुरू हुआ है। आप नहीं मानेंगे 1.5 मास से
हमको रेगुलर जो हमारे पास होती थी उससे ज्यादा सब्जियां, ज्यादा फ्रूट, ज्यादा दूध आ रहा है। यानी ये एक वंडरफुल एक अनुभव है कि बाबा कैसे किसी न किसी को समय पर अपने बच्चों के लिए निमित्त बना देता है। और ये एक विहंग मार्ग की सेवा कि हम लोग तो ये एरिया है तेरे को सेवा करनी है, ये एरिया में मेरे को सेवा करनी है, अभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं। हाँ, बाबा की बेहद सेवा हर एक आत्मा है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हर एक दो को मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत यहाँ वेबिनार किया, हमारे डॉक्टर ने पूरा कि ये समय जो चल रहा है तनाव मुक्त, भय मुक्त, हम सकारात्मक चिंतन के द्वारा कैसे रह सकते हैं, उस पर हमने काफी, अभी अमूल डेयरी में हम लोग कल कर रहे हैं। हम लोगों ने सियाराम बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है, तो उनका पूरा शेयर होल्डर, उनके पूरे सारे सप्लायर सबके साथ ये वेबिनार किया। और जो मालिक जिनको कभी टाइम नहीं मिलता है वो सारे पोद्दार फैमिली सारे कोर्स कर रहे हैं। उसी तरह से सारे डॉक्टर्स लोग 6000 डॉक्टर थे और शिवानी बहन भी उसमें थी, और हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा सब बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, सेवा हो गई है हमारे पास। बिरला फैमिली ने किया, शिवानी बहन, हम और वो। तो ये देखो बाबा का संदेश जो है वो हम कहते हैं कि कैसे जा रहा है, कैसे ऑनलाइन सारी चारों बाजू जो है वो सेवाएं जो है वो चल रही है। इंडस्ट्रीज में सारे लोग भी हमने ये अनुभव किया। ये विराज इंडस्ट्री जो भाई अभी हमारे आ रहे 11,000 है, तो हम लोगों ने वहां भी ये सेवा जो है सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है, सब कराना शुरू किया। अभी तो डायरेक्ट ज्ञान देने का समय जो है वो आ गया है। और लोगों को अभी कैसे बाबा ने देखो हम लोगों को ये इशारा तो दे ही दिया था, नेचुरल कैलामिटीज, आपस में सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, तो ये सब कुछ तैयारियां हम लोग प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। इन सब में हमको कैसे, आज हम यही देखा कि हमको बेफिक्र रहना है। आप आज रात को, सुबह है आपके पास, रात को सोने के समय आप सारा दिन देखना कि आज सारा दिन मैं कितना बेफिक्र बादशाह की तरह रहा, मैंने कोई फिक्रात तो नहीं किया, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। ये अपना बाबा ने जो टाइटल दिया है वो हमेशा सदा ये याद रखिए, कभी कोई चिंता नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा, सदा भय मुक्त रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि सदा ऐसे समय पर हमें हमेशा अपना संकल्प, जैसे हमने बताया वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमें अपना श्रेष्ठ संकल्प बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो और सर्व संबंधों का अनुभव करो। बाबा हमको कैसे बाप के रूप में, माँ के रूप में, कभी कोई बात हम अपने माँ बाप को भी नहीं करेंगे पर फ्रेंड के आगे सब शेयर करेंगे हम। तो बाबा इसलिए कहा है कि तुम ही माता पिता बंधु और सखा भी तू मेरा हो, फ्रेंड भी हमारा वही है। तो बाबा के साथ हम ये रूहान करते हैं, तो बाबा हमारा सखा भी है, बाबा हमारा मालिक भी है। जहां हमें बालक बन जाना है वहां बालक हम बन जाते हैं। तो मालिक सो बालक, बालक सो मालिक, ये अनुभव हम करें। तो सर्व संबंध जो है वो हम बाबा से जोड़े और बाबा से हम लोग उनकी रसना लेवे। ओम शांति।